कभी सोचा है ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा क्यों गवा देते हैं? कमाल की बात तो ये है कि उनके पास भी वही चार्ट्स, वही जानकारी होती है जो कामयाब 10% के पास होती है। तो फिर फर्क क्या है? जवाब मार्केट में नहीं है, जवाब हमारे अपने दिमाग में छिपा है। आज हम इसी दिमागी जंग को जीतने के राज खोलने वाले हैं। एक ऐसी जंग जहां असली प्रॉफिट चार्ट से नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल करके कमाया जाता है। ये लाइन सच कहूं तो हर ट्रेडर की कहानी है। डर, जानते हैं ना, वो अंदर की आवाज जो एक परफेक्ट मौके पे ट्रेड लेने से रोक देती है और फिर बस अफसोस के साथ हम उस मौके को हाथ से जाते हुए देखते रहते हैं। और लालच, अरे वो तो और भी खतरनाक है। वो एक डूबते हुए ट्रेड में और पैसा लगाने पर मजबूर करता है, इस झूठी उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा। बस यही दो इमोशंस हैं जो एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं इस अंदरूनी लड़ाई को। ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। एक ऐसी जगह जहां लॉजिक और स्ट्रैटेजी सब हार जाते हैं और राज करती हैं सिर्फ भावनाएं, डर और लालच। ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, 10 में से सिर्फ एक ट्रेडर ही लगातार पैसा बना पाता है। तो सवाल यह है कि बाकी 9 लोग हारते क्यों हैं? क्या उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती? अरे बिल्कुल होती है, लेकिन उनके पास अपनी भावनाओं के तूफान को संभालने का डिसिप्लिन नहीं होता। असली खेल दोस्तों स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, असली खेल तो साइकोलॉजी का है। इसी का एक क्लासिक उदाहरण है रिवेंज ट्रेडिंग। हुआ है ना कभी? एक ट्रेड गलत हो गया और अंदर से आवाज आई, मैं अपना पैसा मार्केट से वापस लेकर ही रहूंगा। और फिर गुस्से में बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के एक बड़ा ट्रेड ले लिया। और नतीजा ये होता है कि एक छोटा सा लॉस एक बहुत बड़ी तबाही में बदल जाता है। और सिर्फ हार ही नहीं, जीत का नशा भी उतना ही खतरनाक है। सोचिए, एक बड़ा प्रॉफिट हुआ और अचानक लगने लगता है कि हम तो मार्केट के बादशाह हैं, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। और इसी चक्कर में हम अपने नियम तोड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं और कुछ ही देर में सारा का सारा मुनाफा मार्केट को वापस दे बैठते हैं। और फिर आता है डर, वो डर जो एक अच्छे खासे प्रॉफिट वाले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकलवा देता है। मार्केट जरा सा नीचे आया नहीं कि दिल तेजी से धड़कने लगता है और घबराहट में हम सब कुछ बेच देते हैं और फिर बस अफसोस के साथ देखते रहते हैं कि मार्केट तो वापस ऊपर चला गया हमारे बिना। वाह ऐसा। तो अगर दुनिया के सबसे अच्छे चार्ट्स और सबसे गहरी रिसर्च भी नहीं बचा सकती, तो फिर बचाएगा क्या? ऐसा क्या राज है जो वो कामयाब 10% ट्रेडर्स जानते हैं जो बाकी 90% नहीं जानते? चलिए आज उस राज से पर्दा उठाते हैं। इसको ना एक कार चलाने जैसा समझिए। मार्केट की नॉलेज आपको ये तो बता देगी कि एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील कहाँ है, लेकिन सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान, वो आपको बताता है कि कब तेजी से चलाना है, कब ब्रेक लगाना है और सबसे जरूरी, तूफान में शांत रहकर गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। सोचिए, बिना एक अच्छे ड्राइवर के दुनिया की सबसे अच्छी कार भी तो क्रैश हो ही जाएगी, है ना? और यही वजह है कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इतने इंटेलिजेंट लोग भी अक्सर ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को तो एनालाइज कर सकते हैं लेकिन अपने इमोशंस को नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में आपका आईक्यू उतना मैटर नहीं करता जितना आपका ईक्यू करता है, यानी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इमोशनल साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है एक प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाकर। ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि सफल ट्रेडर्स अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को कंट्रोल करना, ये जानना कि कब ट्रेड में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और सबसे जरूरी, अपने प्लान पर चट्टान की तरह टिके रहना, चाहे अंदर से दिल कुछ भी क्यों ना कह रहा हो। और ये माइंडसेट 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, हर ट्रेड से जुड़े रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। दूसरा, ये समझना कि ट्रेडिंग संभावनाओं का मतलब प्रोबेबिलिटीज का खेल है, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं होता। तीसरा, अटूट डिसिप्लिन। और चौथा, अपने हर फैसले और उसके नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना। याद रखिए, ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। एक बेहतरीन ट्रेडर कोई रातों रात नहीं बन जाता, ये एक प्रोसेस है, एक सफर है। इसके 3 स्टेज हैं। पहले मैकेनिकल स्टेज में आप बिना सवाल किए बस नियमों को फॉलो करते हैं।
फिर आता है सेल्फ एनालिसिस स्टेज, जहां आप अपनी जीत और हार दोनों से सीखते हैं। और आखिर में आता है इंट्यूटिव स्टेज, जहां ट्रेडिंग आपकी आदत बन जाती है और आप मार्केट को फील करने लगते हैं। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एवरेज ट्रेडर में असल में फर्क क्या होता है? ये फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, ये फर्क है उनकी आदतों का, उनके सोचने के तरीके का। आइए जरा और गहराई से समझते हैं इन फर्कों को। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक एवरेज ट्रेडर का हर फैसला उसके पिछले ट्रेड के नतीजे पर टिका होता है, मतलब वो अपने इमोशंस का गुलाम है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए हर ट्रेड एक नया ट्रेड है, एक नई शुरुआत। वो उम्मीद पर नहीं, अपने प्लान पर भरोसा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सफल ट्रेडर्स हर बार सही होते हैं। सच बताऊं, वो भी गलत होते हैं, शायद 40% या 50% बार भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो जीतते हैं तो बड़ा जीतते हैं, और जब हारते हैं तो छोटा हारते हैं। उनकी कामयाबी हर एक ट्रेड में नहीं, बल्कि लंबे समय के ओवरऑल नतीजों में छिपी होती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और जब डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब एक ट्रेडर उस मेंटल स्टेट में पहुंचता है जिसे कहते हैं द जोन। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जो एक महान एथलीट को गेम के दौरान महसूस होती है, जहां सब कुछ एकदम सहज, एकदम नेचुरल लगता है। यहाँ लक्ष्य है एक केयरफ्री माइंडसेट हासिल करना। अब केयरफ्री का मतलब लापरवाह होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है पूरा विश्वास अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने नियमों में और खुद में। आप मार्केट से लड़ नहीं रहे हैं, आप उसके साथ एक सुर में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि नतीजा चाहे जो भी हो, आप उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो जोन में पहुंचने के लिए क्या करना है? आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहना है। सिर्फ अभी इस पल पर फोकस करना है, ना कि पिछले नुकसान पर या आने वाले मुनाफे की उम्मीद पर। ट्रेड में घुसने से पहले ही अपने लक्ष्य तय करने हैं और बस अपनी स्ट्रैटेजी को बिना किसी छेड़छाड़ के अपना काम करने देना है। जब ऐसा होता है ना, तो फैसले लेने नहीं पड़ते, वो अपने आप होते हैं, बिना किसी डर या लालच के। तो आज के बाद हर ट्रेड लेने से पहले खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप मार्केट की हरकतों पर सिर्फ डर या लालच में आकर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर ठंडे दिमाग से अपने प्लान के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब आपकी ट्रेडिंग की पूरी दुनिया बदल सकता है। चुनाव आपका है।